ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 मई 1969। जादू मंत्र का दर्पण। 7वां पॉइंट है, जादू मंत्र का दर्पण है, 1 सेकंड में गायब हो जाता है। दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है? उसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए? जो अर्पणमय होगा उनके पास दर्पण रहेगा। अर्पण नहीं तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता। दर्पण रखने लिए पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़ेगा, जिसको दूसरे शब्दों में सर्वस्व त्यागी कहते हैं। बाबा कहते हैं, जादू मंत्र का दर्पण है। जो दर्पण जिसमें आप अपने आप को चेक करेंगे कि आप कैसे हैं, आत्मिक स्थिति में हैं या नहीं हैं। इस दर्पण में सदा अपने को चेक करते रहना। यही ज्ञान है बाबा का जादू वाला संगम युग का। संगम युग का जो ज्ञान है उसमें जो पहला पाठ है आत्मिक स्थिति, यही सब कुछ है। यही जादू का पाठ है। इससे सारी प्राप्तियां अपने आप हो जाती हैं, करना नहीं पड़ता। बच्चे सोचते हैं प्राप्तियां प्राप्त करें। प्राप्तियों के पीछे लगना अज्ञानता है। अपने पीछे लगना यही ज्ञान है। आत्मिक स्थिति में आना यही ज्ञान है। तो रोज दर्पण में चेक कीजिए कि आप आत्मिक स्थिति में कितना आए हैं। जिस प्रकार अपने शरीर को दर्पण में देखते हैं, उसी प्रकार बाबा कहते हैं आत्मा को देखो कि आत्मा बाप समान कितनी बनी है। हमारे अंदर गुण कितने आए हैं। अवगुण सारे बॉडी कॉन्शियसनेस में है और गुण सारे सोल कॉन्शियसनेस में है। तो हर समय खुद की चेकिंग करते रहना। ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाबा मिला है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी चेकिंग करते चलो। अभी इतना अच्छा टीचर मिला है तो कुछ सफल करो, कुछ प्राप्तियां करो। इतना अच्छा सद्गुरु मिला है तो कुछ मार्गदर्शन लो, उस पर चलो। बस अपनी चेकिंग करते रहो। कम से कम अभी का ऐसा समय है कि कम से कम हर घंटे में एक बार खुद की चेकिंग करनी चाहिए। कम से कम हर घंटे में एक बार कि हम कितना आत्मिक स्थिति में हैं। हमसे कोई अवगुण तो नहीं होते, हमसे कोई गलतियां तो नहीं होती, किसी को दुख तो नहीं दिया जाता। हर घंटे में एक बार, जब सोए हैं वो छोड़ के, जब तक आप जगे हो तब तक हर घंटे में कम से कम एक बार आपको चेक करना चाहिए कि यह घंटा कैसे रहा। इस घंटे में हमने बाबा को कितना याद किया। इस घंटे में हम अपने स्वरूप में कितना रहे। एक समय ऐसा था जब बाबा कहते थे हर दिन का चेक करो कि सारे दिन भर में क्या क्या हुआ। चेक करो कितना बाप को याद किया, चेक करो। अभी बाबा कहते हैं
हर घंटे में चेक करो। समझने वाले समझ जाएंगे। बाबा अगर दिन को छोड़कर घंटों के ऊपर उतर आया है तो समझने वाले समझ जाएंगे कि समय कहाँ पहुंचा है। बाकी जैसे आपकी समझ, जैसे आपका ड्रामा। तो हर घंटे में अपनी चेकिंग करो कि इस घंटे में बाप को कितना याद किया, इस घंटे में आत्मिक स्थिति में कितना रहे, इस घंटे में सकाश कितना दिया। चेकिंग करो। किसी को सुख कितना दिया। गलती से भी हमसे किसी को दुख तो नहीं मिला ना। चेक करो। अभी बार बार दर्पण को देखो। जब अच्छा श्रृंगार करते हो, अच्छे वस्त्र गहने पहनते हो, शूज पहनते हो, अच्छे कपड़े होते हैं, तो बार बार अपने को चेक करते हो। आधे घंटे में, 1 घंटे में आईने में जाके कि कहीं मेकअप खराब तो नहीं हुआ, मेकअप तो सही है ना, कपड़े तो सही है ना। बाबा कहते हैं उसी प्रकार आत्मा को चेक करो। हर घंटे में, आधे घंटे में चेक करो कि बाप ने जो श्रृंगारा हुआ है वो ठीक ठाक है ना, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हुए, कीचड़ में तो मलिन नहीं हुए। चेक करो। अपने आप को चेक करते रहो। समय बहुत नजदीक पहुंचा है। चेकिंग ही सब कुछ है। हर घड़ी अभी आपके समय में, इस दुनिया के समय में चेक किया जाता है। हर महीने में हेल्थ का चेकअप करते हैं कि हेल्थ ठीक है या नहीं है, कहीं शुगर तो नहीं बढ़ी, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा या नहीं घटा। चेक करते रहते हैं। बाबा कहते हैं उसी प्रकार अभी हर घंटे में आत्मा की चेकिंग करो कि प्रेम स्वरूप तो है ना आत्मा, सुख स्वरूप तो है, शांत स्वरूप तो है, शक्ति स्वरूप तो है। चेक करते रहो। इस दर्पण में बार बार देखो, खुद की चेकिंग करो। बाबा कहते हैं यह दर्पण 1 सेकंड में गायब हो जाता है। बच्चे भूल जाते हैं। जब योग करना है तब याद आता है, वो भी बहुत मुश्किल, कि अपनी स्थिति में आना है, बाप को याद करना है। वरना बस कमरे में बैठ जाते हैं। मनन चिंतन क्या चलता है ड्रामा जाने। कभी कभी तो आपको भी पता नहीं होता कि आप कौन सी दुनिया में खोए हुए हो। बस लगता है 1 घंटा बाबा के कमरे में बैठे थे, योग हो गया। बाबा कहते हैं आपका योग तब तक नहीं हो रहा है जब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है। जब परिवर्तन आना शुरू हो गया, समझ लीजिए आपका योग लगना शुरू हो गया। क्योंकि योग लगे और परिवर्तन ना हो, ये कभी हो नहीं सकता। योग और परिवर्तन एक दूसरे के साथ लिंक है, समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं गायब नहीं होने दो, इस दर्पण को संभाल के रखो। सदा स्मृति रहे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अभी समय कौन सा है, किसे याद करना है। सदा स्मृति रहे, गायब ना हो। समझ की बात है बच्चों के लिए। दर्पण कैसे अविनाशी कायम रह सकता है, उसके लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए। बाबा पूछ रहे कि दर्पण कैसे अविनाशी रह सकता है, ऐसी कौन सी बात है जिससे दर्पण सदा अविनाशी रहे, उसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो अर्पण में होगा उनके पास दर्पण रहेगा।
अपने को चेक करो, आपकी क्वालिफिकेशन, यह डिग्री आपके पास है क्या अर्पणमय होने की? समर्पण की डिग्री आपके पास है क्या? अगर नहीं है ना, तो बाबा की स्मृति, आत्मिक स्मृति कभी नहीं रहेगी। आत्मिक स्थिति और आत्मा की स्मृति उसी को रहेगी जो समर्पण है, बाकियों को नहीं रह सकती। बाबा की याद उससे भी ताकतवर है। जब तक आप समर्पण नहीं करते तब तक आप बाबा को याद नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखना। आप अपनी ताकत लगा के बाबा को याद नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश कीजिए, याद नहीं कर सकते आप, मुश्किल है। इसलिए समर्पण के बारे में सोचो, उस क्वालिफिकेशन को पक्का करो। समर्पण माना ऐसे नहीं कि कुछ बातों में समर्पण और कुछ बातों में नहीं। बाबा कहते हैं हर एक बात में समर्पण। यह जीवन ईश्वर की है, बाबा की है, उसी को अर्पण। फिर वो जैसे चलाए, जहां रखे, वैसे चलेंगे। अंत समय में ऐसा ना हो कि आपको पता चले कि यह सब एक इल्यूजन था, जिस इल्यूजन के चक्कर में, यह सुख दुख इल्यूजन था, इस सुख दुख के चक्कर में आपने ईश्वर पर शक कर लिया, उसके साथ अपना रिश्ता बिगाड़ दिया, उसको समर्पण नहीं किया, फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो ज्ञान ले रहे हैं उस ज्ञान पर पूरा पूरा चलो, समझ कर चलो। ऐसे ही आंखें बंद करके नहीं चलो, अंधश्रद्धा से नहीं चलो, समझ के चलो। समझ है आपके पास, समझ की बात है बच्चों के लिए। तो अपने को चेक करो कि अर्पण में कितने हैं। सब कुछ समर्पण, मेरा कुछ नहीं है। जो चीज खोने के बाद आपको दुख होगा उसे आपने पकड़ के रखा है, वह आपकी है, ऐसे आपने समझा है, और वही आपके दुख का कारण है। आपको जो लगता है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और उनसे जो आप दुखी हो रहे हो वो आपने पकड़ के रखा है। आप करने नहीं जाओ, बाबा को करने दो। बस अपना संकल्प बाबा के सामने रख दो, जो आप करना चाहते हो, जो संकल्प आपके मन में उठते हैं। बाबा को करना होगा तो कर देगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, लेकिन आप हिलेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने संकल्प बाबा के सामने नहीं रखा, फिर आप दुखी होंगे। पता नहीं इतनी सारी बातें हैं, कब होंगी, कैसे होंगी, इतना सारा काम है, हमें कैसे करेंगे, कब करेंगे, पता नहीं। ये सब मैंपन है। इसका अर्थ है आपने अपने आप को अर्पण नहीं किया। अर्पण करने वालों को चिंता नहीं होती कि कैसे होगा, कब होगा, कहाँ से होगा। जैसे होना है वैसे होगा, मर्जी बाबा की। करना है तो करें, नहीं करना है तो मत करें। हम तो सदा मौज में रहेंगे, खुश रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे। बच्चे बहुत सोचते हैं ये कब करेंगे, वो कब करेंगे, वो कब करेंगे, और यह सूक्ष्म इच्छाएं आपके अंदर बैठ जाती है। और यह इच्छाएं जब जागृत होती है ना, तो आपको बहुत परेशान करती है। समझने की कोशिश कीजिए। बहुत छोटी छोटी इच्छाएं होती है। बाबा को भी बताते हैं यह करना है, वह करना है, वह करना है, बताते हैं, लेकिन पकड़ के भी रखते हैं। और इन्हीं इच्छाओं के भूत आपके पीछे लगेंगे। किसी को लगता है ना
ये खाना है, वो पहनना है, यहाँ जाना है, वो करना है, ये सब सूक्ष्म इच्छाएं हैं। इन्हीं के भूत आपके पीछे लगेंगे। इस बात का ध्यान रखना, जिस प्रकार की आपकी इच्छाएं होंगी उसी प्रकार की आत्माएं आपके पास भटकती हुई आ जाएंगी और आपको परेशान करेंगी। इसलिए जब बाबा के पास आते हैं तो सबसे पहले इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, वरना आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि आपके जैसी इच्छा रखने वाले लाखों है इस दुनिया में, लाखों ने शरीर छोड़े हैं आपके जैसी इच्छा रखने वालों ने। सभी भटक रहे हैं, आपके पीछे लगेंगे। उनको समझ में आएगा हमारी इच्छा कहाँ से पूरी होगी। हाँ, इनके अंदर यह इच्छा है, तो शायद हम इनके अंदर प्रवेश करें तो इनके साथ हम हमारी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। आएंगे, आपके अंदर प्रवेश करेंगे और उनकी इच्छा पूरी करके चले जाएंगे। कितनों को झेलेंगे आप? लाखों है। जो आपकी एक सूक्ष्म इच्छा है, ऐसी लाखों आत्माएं हैं जो आपके अंदर प्रवेश करके उनकी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। इसलिए बाबा के पास आने के बाद इच्छा मात्रम अविद्या बनना। क्यों? एक तो आप राजयोग से शक्ति कमा रहे हो, मुरली से शक्ति कमा रहे हो। अभी उन आत्माओं को पता है इनके पास शक्ति है, ये अपनी इच्छा जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे, तो इन्हीं के अंदर प्रवेश करो। आपका योग खत्म, मुरली की शक्ति खत्म, ऐसे सब खत्म हो जाता है। इसीलिए तो अर्पण करो सब, कोई इच्छा नहीं रखो। जितनी इच्छाएं है ना, उतनी आत्माएं इस दुनिया में भटक रही है। और इस बात का ध्यान रखना, वो बस राह देख रही है कि कब कोई इच्छा प्रकट करे और हम उनके अंदर प्रवेश करें। हर प्रकार की है। इसीलिए बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या बनो। आखिर जो होगा है वो होकर ही रहेगा, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो इच्छा क्यों करनी है? समर्पण करो। समर्पण करेंगे, बाबा जैसे चलाए, जहां से चलाए, निश्चिंत रहेंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। हर प्रकार की इच्छा समझ है। जहां इच्छा है वहां समस्या है, वहां दुख है। सभी दुखों का मूल कारण है इच्छा। इसलिए इच्छाओं को छोड़ दो, समर्पण करो अपने आप को, और बाबा जैसे चला रहा है वैसे चलो। आपकी जीवन में जब जो बात उसे जैसे करनी है कर लेगा। आप करके आपको क्या मिलेगा? क्या पाओगे आप करके? और ये तो पता ही नहीं है कि आप नहीं कर रहे हो, आपके साथ बहुत सारे कर रहे हैं, उनकी भी इच्छाएं पूरी। उसमें आप नुकसान ही पाओगे, खुशी नहीं मिलेगी आपको। इसलिए इच्छा नहीं रखो। जैसे बाबा चलाए, जो खिलाए, जो पिलाए, जहां रखे, सब बाबा को समर्पण करो। इसलिए बाबा कहते जो अर्पण में होगा उनके पास दर्पण रहेगा। जिन्होंने समर्पण किया है वही अपने आप को चेक कर पाएंगे। बाकी जिन्होंने अभी तक समर्पण नहीं किया वो अपने को चेक ही नहीं कर सकते। जब भी वो अपने को चेक करने जाए, उनके इच्छाओं का दर्पण उनके सामने आएगा। एक एक इच्छा उनके सामने आएगी, ये करना है, वो करना है, वो करना है, और फिर वापस डाइवर्ट हो जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। इसलिए अर्पण करो हर रूप से। वृत्ति को भी अर्पण करो। वृत्ति, विचार, बोल, कर्म
सब अर्पण करो। जैसे बाबा को चलाने हैं चलाने दो। सवेरे उठने के बाद ये सब बाबा को दे दो। वृत्ति, विचार, बोल और कर्म तुझे जैसे करने हैं कर, जो करने हैं कर। पहला संकल्प गुड मॉर्निंग के बाद बाबा को, पहला संकल्प, जो करना है जैसे करना है तू कर, मर्जी तेरी। फिर देखो जीवन कैसे होती है उस दिन की, अनुभव करके देखिए, क्योंकि इच्छाओं को दे दिया। लेकिन बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, उठने के बाद हाँ हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है। अरे पर आज के ड्रामा में वो सब नूंद है क्या? भला आपको लाख लगता हो ये करना है वो करना है, पर ड्रामा में कितना नूंद है आप कितना जानते हैं कि ड्रामा में नूंद है? इसलिए समर्पण करो। और आपने सारे दिन भर का प्लान रचा, सुबह ये करेंगे, दोपहर को वो करेंगे, शाम को ये, रात को ये, और दोपहर को ही चले गए, शरीर छोड़ दिया। अभी शाम की और रात की इच्छा बची ना, वापिस आएंगे इस दुनिया में, भूत बनकर भटकते रहेंगे, क्योंकि इच्छा रही अधूरी। सुबह प्लान किया था क्या क्या करना है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए जब बाबा के बने हैं तो जीवन बाबा को चलाने दो। आपने ट्राई किया ना जीवन चलाने का, क्या मिला? दुख ही मिला ना। अभी बाबा को चलाने दो, ट्राई तो करके देखो। यह भी सूत्र ट्राई करके देखो, आप यह भी फॉर्मूला ट्राई करके देखो कि जीवन कैसे चलती है। ट्राई करके देखो बाबा को समर्पण करके। इसलिए अर्पण में होगा उनके पास दर्पण रहेगा, अर्पण में नहीं होगा तो दर्पण नहीं रहेगा। जो सुबह उठने के बाद अपना दिन बाबा को समर्पण करता है उन्हीं के कार्मिक अकाउंट चुकतू होते हैं, और जो अपने हिसाब से चलते हैं उनके नए क्रिएट होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि सदगुरु और टीचर के मार्गदर्शन के और शिक्षा के बिना आप एक दिन भी नहीं बिता सकते। नए कार्मिक अकाउंट क्रिएट करेंगे, ऑलरेडी जो है वो खत्म नहीं हो रहे, अभी कहाँ नए क्रिएट करने हैं। इसलिए समझो इस बात को, समर्पण हो जाओ। बाबा कहते अर्पण नहीं तो दर्पण भी अविनाशी नहीं रह सकता। अगर अर्पण नहीं तो दर्पण कहाँ से मिलेगा? अर्पण माना अपने आप को दे दो, समर्पण कर दो हर रूप से। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई आशा नहीं, जैसे ईश्वर चलाए। कहते हैं जैसे अनंत रखता है वैसे रहो, उसके मर्जी से चलो। उसने सुख में रखा वैसे रहो, दुख में रखा वैसे रहो, स्वीकार करते चलो। शास्त्रों में गायन है, लेकिन संतुष्टता में चलो। अनंत मना बाबा के लिए गायन है, ईश्वर का गायन है। उन्होंने जैसे रखा है वैसे चलो, उसमें ऐसे नहीं सोचो ऐसे रहते तो अच्छा होता, वैसे रहते तो अच्छा होता। आपको कहाँ पता है, ऐसे रहते तो आप यहाँ ही नहीं रहते, वैसे रहते तो इस दुनिया में ही नहीं रहते, आपको कहाँ पता है। इसलिए ऐसे वैसे को सोचो नहीं, जहाँ जैसे रखा है वैसे चलो, उसे स्वीकार करो। जीवन के प्रति, ईश्वर के प्रति, ड्रामा के प्रति कितना मना उसे रिजेक्ट करते जाएंगे, कितना नफरत करते जाएंगे, अपने से सोचो। इसलिए जो जैसे स्वीकार करो। दुख मिले ना, बाबा को थैंक यू कहना चाहिए, कम से कम बाबा तो याद आया। सुख में कभी आपने बाबा को याद किया है? शांति से अपने से विचार करो,
जब हंसी खुशी है, नाच गाना है, मौज मस्ती है, कभी बाबा याद आया है? इसलिए बीच बीच में दुख आता है, अच्छी बात है। कम से कम उस बहाने ईश्वर की, बाबा की याद तो आती है, वरना आप जिंदगी में कभी याद नहीं करेंगे अगर आपको सुखी रखा जाए तो। बाबा कहते हैं अगर आपको सुखी रखने के बाद भी अगर आप बाबा को याद करें ना, सुखी रखने के बाद भी, तो जिंदगी में कभी आपको दुख नहीं मिलेगा। पर आप करते नहीं हो और दुख आने के बाद कहते हो पता नहीं हमारे जीवन में ऐसे क्यों हो रहा है, योग की कमी है। बाबा कहता है योग बढ़ाओ। कोई आपकी निंदा करे, कोई आपका अपमान करे, कोई आपको गाली दे, योग बढ़ाओ। वो यही बताने आया है कि आपकी योग की कमी है, आप बाबा को याद नहीं करते। बाबा उसको निमित्त बना के माया के द्वारा आपको याद दिलाता है कि इतने भी बेफिक्र नहीं बनो कि मुझे भूल जाओ। बेफिक्र रहो लेकिन मुझे याद करो। इसलिए उसको निमित्त बनाता है आपकी निंदा स्तुति मान अपमान में लाने के लिए, ताकि आपको याद रहे बाबा को भी याद करना है। इसलिए जब जब दुख आए इस बात को समझना कि बाबा को याद करना है। कहीं तो हम बाबा को भूल गए हैं, इसलिए बाबा इस विधि द्वारा हमें याद दिला रहा है कि मुझे याद करो। समझ की बात है बच्चों के लिए। दुख ही बाबा की याद का कारण है आपके लिए। बिना दुख के आप कभी याद नहीं करेंगे बाबा को। जब आप सुखी हो ना, तो बाबा से कोई मतलब नहीं है आपको। बस हम सुखी हैं, हम खुश हैं, क्यों याद करें? चेक करो अपने ब्राह्मण जीवन को, कौन से सुखों के पलों में आपने बाबा को याद किया है। चेक करो, कभी नहीं मिलेगा। मुश्किल मिला तो 1% मिलेगा किसी को, वरना 99% जब आप दुखी थे ना, तभी बाबा को याद किया है। इसलिए दुख तोहफा है। खुश नसीब समझो अपने आप को कि बाबा को याद करने की विधि आपके पास पहुंच रही है। दुख समझ की बात है, इसलिए दुखी हो, अच्छी बात है, बाबा की याद रहेगी। सुख में भूल जाएंगे उसे। सुख में नारायण भूल गया तो आपकी क्या बात है? जब नारायण को सुख मिले वो भी भूल गया, ड्रामा नहीं, पार्ट नहीं, छोड़ दीजिए, पर सुख में कोई याद नहीं करता। सतयुग में नारायण भी भूल गया। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छा है बीच बीच में कोई लहर आती है दुख की, शुक्रिया अदा करो उसका। कोई आपका अपमान कर देता है, कोई आपकी निंदा करता है, कोई आपका डिसरिगार्ड करता है, कोई आपको गाली देता है, शुक्रिया अदा करो। कम से कम उस समय 1 सेकंड के लिए ही सही बाप याद आता है। और निंदा करने वाले को, गाली देने वाले को दोष नहीं देना। वो बाबा माया के द्वारा आपको याद दिला रहा है कि तुम मुझे भूल गए हो, अभी याद करो। इसलिए ये सारी चीजें बाबा के पास नहीं लेके आना कभी भी। समझ को पकड़ो, ड्रामा को पकड़ा है ना, तो समझ को पकड़ो, ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो अर्पण नहीं होंगे तो दर्पण अविनाशी नहीं रह सकता। दर्पण माना चेकिंग करते रहो, समर्पण हो जाओ। बाबा जहां रखे, जैसे रखे, खुश रहो। कम से कम इस बात की शुक्रिया अदा करो कि इसमें बाबा ने रखा है हमें। उसकी मर्जी है कि हम ऐसे रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, दुखी रहे, ये उसकी मर्जी है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा हमारा? कभी सोचा है क्या आपने? सोच के देखिए कि हम ऐसे रहे, यह उसकी मर्जी है। माना हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारी जीवन उसके मर्जी से चल रही है। सोच के देखो बस।
इसलिए समर्पण रहो, सब कुछ अर्पण करके चलो, जैसे रखा है उसमें संतुष्ट रहो। दर्पण रखने लिए पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं दर्पण अगर चाहिए आपको अपने पास तो अपने को अर्पण करो, बाबा दर्पण दे देगा। जब तक आप अर्पण नहीं होते बाबा दर्पण नहीं देगा, और जब तक आपको दर्पण नहीं मिला है आप अपनी उन्नति नहीं कर सकते। समझ की बात है बच्चों के लिए, इसलिए अपने को समर्पण करो, अर्पण करो, फिर ही आपका विकास होगा, उन्नति होगी। जिसको दूसरे शब्दों में सर्वस्व त्यागी कहते हैं। अर्पण माना सर्वस्व त्यागी। अभी भी चेक करो आपके पास अपना क्या है, क्या है, चेक करो। किसी को लगता है कि हमारे पास तो अपना कुछ है नहीं, हम तो सब कुछ समर्पण कर चुके। बाबा कहते अभी हम किसी को खड़ा करें और कहे इनको गाली दे, पता चलेगा आपके पास अपना क्या है। किसी को खड़ा करके कहे क्या आपका अपमान करे, पता चलेगा आपके पास अपना क्या है। उस मान को भी आपने पकड़ के रखा है, उस स्तुति को भी आपने पकड़ के रखा है कि हम ऐसे हैं तो लोग हमसे ऐसे ही व्यवहार करें। इसलिए तो गाली आने के बाद, अपमान आने के बाद आप ऊपर नीचे हो जाते हो, क्योंकि आपने पकड़ के रखा है कि आई एम समथिंग, हम कुछ है। समझ की बात है। तो चेक करो अपने को, सर्वस्व त्याग किया है क्या। दुखी कौन होता है? जिन्होंने सर्वस्व त्याग नहीं किया। इसलिए बाबा के ज्ञान में आने के बाद पहला पाठ है सर्वस्व त्याग करो। जो कुछ पकड़ के रखेंगे उसी से आपको दुख मिलेगा। त्याग करना माना क्या है? कुछ डोनेट नहीं करना, वापस बात कहते हैं। सब कुछ अपने पास ही रखो, बस बुद्धि से छोड़ दो उसे, बुद्धि से ईश्वर को दे दो। बाकी भले आप ही इस्तेमाल करो, किसी को देना नहीं। नहीं तो आजकल दुनिया में त्याग का शब्द बहुत उल्टा कहा समझाया जाता है कि आपका सब कुछ हमें दे दो, इसको त्याग कहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे लोगों की बातों में नहीं फंसना, ये त्याग नहीं है। सब अपने अपने पास ही रखना, अपनी जीवन कुशल मंगल बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए अपने पास ही सब कुछ रखना, त्यागना नहीं कुछ। बस बुद्धि से उसे छोड़ना, बुद्धि से पकड़ के नहीं रखना। तो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो, क्या क्या पकड़ के रखा है, चेकिंग करो। बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती कभी कभी कि अंत समय में सभी एक ही लाइन में खड़े होने वाले हैं। 2 लाइन नहीं होंगे, एक ही लाइन होगी जिसमें सबका नंबर लगेगा ऊपर में। इसलिए यह क्या बड़ा क्या छोटा, क्या मान क्या अपमान, क्या निंदा क्या स्तुति, अपने को बेहतर बनाओ। ब्रह्मा बाबा को क्या दिया, क्या मिला दुनिया से? मम्मा को क्या मिला, क्या दिया दुनिया ने? शिव बाबा को क्या मिला 2500 साल से? पत्थर ठिक्कर में ही डाल दिया ना। तो आपकी ग्लानि की, आपको गाली दी, आपका अपमान किया, निंदा की, तो क्या बड़ी बात है? बाप की तो 2500 साल से हो रही है, तो इतना ऊपर नीचे होने की क्या आवश्यकता है? ज्ञान में चल रहे हो ना, चलो बेहतरीन अवस्था से, क्यों ऊपर नीचे हो रहे हो? ज्ञान में आना मना यही बातें हैं सब कुछ, क्योंकि यह बातें जब तक नहीं आएंगी तब तक आपके अंदर की बातें आपको पता नहीं चलेंगी कि आप कितना सेंसिटिव हो। छोटे से पिन कांटा लगने से कितना ऊपर नीचे होते हो, आपको नहीं पता चलेगा तब तक। इसलिए सर्वस्व त्यागी बनो, सब कुछ बुद्धि से छोड़ दो,
पुरुषार्थ भी बाप का, आत्मा भी बाप की, सेवा भी बाप की, ज्ञान योग धारणा सेवा सब कुछ बाप का, मेरा कुछ नहीं है। करके देखो। गुण शक्तियां भी बाप की, मन बुद्धि संस्कार भी बाप का। देखो, अर्पण करके देखो, सर्वस्व त्याग करके देखो। अपना अस्तित्व भी खुद पकड़ के नहीं रखना कि मैं कुछ हूं, मैं नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो कुछ है वो बाप का है, वो जाने। फिर देखो कैसे बनते हैं। पूरा समर्पण, सर्वस्व त्याग, आत्मा का भी त्याग कि मैं मेरा नहीं हूं, बाप का हूं। फिर देखो परिवर्तन कैसे होता है। सर्वस्व त्यागी के पास दर्पण होता है। बाबा कहते हैं जो सर्वस्व त्यागी है उन्हीं के पास दर्पण होता है। अव्यक्त मिलन भी वही कर सकता है जो अव्यक्त स्थिति में हो। बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति में होंगे तो ही अव्यक्त मिलन कर सकते हैं। समझ की बात है बच्चों के लिए। अपने को चेक कीजिए, सर्वस्व त्यागी बने हैं, कहां तक बने हैं? इस बात को वापस कहते हैं बुद्धि में ध्यान में रखना। जो पकड़ के रखा है वही आपका विनाश करेगा। अभी किससे कराना है मर्जी आपकी है, वही आपको गति सदगति देगा। विनाश माना गति सदगति। अगर आपने संसार की चीज पकड़ के रखी है, ये मान अपमान निंदा स्तुति, ये वस्तुएं सब कुछ पकड़ के रखा है ना, तो ये विनाश करेंगे। और अगर आपने बाबा को पकड़ के रखा है तो गति सदगति मिलेगी। इसलिए अपने को चेक करना, आप कितना सर्वस्व त्यागी बने हो। समझ है बच्चों के लिए? अभी भी समझो। बहुत गई थोड़ी रही, इसमें भी समझो जितना हो सके। और बुद्धि की चेकिंग करके सब बुद्धि से त्याग दो, कुछ भी पकड़ के नहीं रखो। आपने सिर्फ बुद्धि में पकड़ा है, क्या आप पकड़ के रख सकते हो बताओ? एक चम्मच आप नहीं पकड़ के रख सकते। कितने समय के लिए पकड़ेंगे? कितने समय के लिए? चेक करो। जो कुछ पकड़ा है ना वो सब बुद्धि में पकड़ा है आपने। मेरा मेरा मेरा, ये सब बुद्धि में पकड़ के रखा है। और बाबा भी तो वही कहते हैं कि बुद्धि से हटा दो इन सारी चीजों को जो पकड़ के रखा है। फिर देखो जीवन कितनी खुशहाल होती है। तो जितना हो सके बुद्धि से संसार को छोड़ो और बुद्धि से ही बाप को पकड़ो और अपनी जीवन को खुशहाल बनाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। बुद्धि से बस बाप को पकड़ के रखना। बुद्धि सदा बाप के पास रहे, सदा बुद्धि में बाप याद रहे। चलते फिरते, घूमते फिरते, खाते पीते बाप याद रहे। बाप को कभी नहीं भूले, सदा बाप को याद रखे। अच्छा, ओम शांति।